इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर है। टोटल जितने भी 9 क्वेश्चन आंसर है ना, 9 के 9 बता रखा है। एग्जाम में फोड़ दोगे, एक एक लाइन में आंसर है। बहुत छोटा छोटा आंसर है, ठीक है। तो अच्छे से समझो, मैंने अच्छे से समझाया भी है, जाकर देखो। एंड एक और चीज़, सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगेगा तो। ऐसे इंट्रोडक्शन समरी करा चुका हूँ पीछे वीडियोस में, लिंक जाओ या प्लेलिस्ट में जाओ, चेकआउट करो, अच्छे से पढ़ो सभी चैप्टर्स को। चैप्टर है, ध्यान से सुनना। इसका इंट्रोडक्शन और समरी करा चुका हूँ। अभी देखो क्या होने वाला है ना, क्वेश्चन आंसर इस वीडियोस में करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम लोग कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन आंसर के पास चलते हैं अपने। कहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन आंसर है टोटल, ठीक है। अच्छे से बस आपको क्या समझना है, हिंदी। बहुत बढ़िया, आप लोग स्मार्ट तो हो ही। हिंदी आप समझोगे तो इंग्लिश में आप अच्छे से बना पाओगे अपने एग्जामिनेशंस में, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। व्हाट डज द पोएट मीन ही से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कवि का क्या मतलब है जब वो कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो कवि क्या कहता है, उसका तात्पर्य क्या है, समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर ध्यान से सुनना। द पोएट मीन्स दैट एज लीव फॉल फास्ट इन विंटर। जो ये पत्ते हैं ना, कवि का मतलब क्या था, कवि का तात्पर्य क्या था, ये जो सर्दियों के मौसम में जो पत्ती है ना गिरते हैं, सो आर द पीपुल गोइंग टू देयर ग्रेव्स अ वेरी फास्ट, ठीक है। वैसे ही गिरती हैं जिसे लोग जो है ना बहुत तेजी से अपनी कब्रों की ओर जा रहे हैं। क्योंकि आजकल इंसान की मृत्यु बहुत तेजी से हो रही है। क्यों? फ्रस्ट्रेशंस के कारण, पेन, दर्द के कारण, टेंशन के कारण। इसी चैप्टर में यही तो बात किया गया है ना, कभी तो यही बात करता है। तो उसी कारण इंसान की मृत्यु बहुत जल्दी हो रही है। कब? विंटर के सीजन में पत्ती जैसे झड़ते हैं, तो उसी तरह से इंसान की मृत्यु बहुत तेजी से हो रही है। समझ रहे हो ना। विंटर का मतलब सर्दी के मौसम में यार, ठीक ना, जिससे कि सर्दी के मौसम होता है, तो उसी तरह से ठंडा मत सोचना, ठीक ना। इस चैप्टर में वही बात करा गया है। दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं, अच्छे से ध्यान से समझना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर द वर्ड इन अ सेकंड स्टैंजा दैट सजेस्ट द डेथ एंड इफेक्ट एंड डेथ अ ह्यूमन बॉडी। दूसरे श्लोक में जो मृत्यु का मानक शरीर है ना, मृत्यु के प्रभाव का संकेत देता है। स्टैंजा दैट सजेस्ट द डेथ, डेथ के बारे में संकेत देता है। एंड द इफेक्ट, प्रभाव, यानी कि मृत्यु का प्रभाव क्या है, किसके, ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर के ऊपर क्या प्रभाव है मृत्यु का, वो सजेशन देता है। आंसर इसका ध्यान से सुनो कि आंसर क्या कह रहा है। विस्पेयरिंग नेवर्स एंड फ्रीज आर द सजेस्ट डेथ। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। विस्पेयरिंग नेवर, यानी कि हमारे जो कानाफूसी करने वाले पड़ोसी हैं ना, एंड फ्रीज आर द सजेस्ट डेथ। ध्यान से सुनना, जो कानाफूसी करने वाले पड़ोसी है वो हमारे कष्टों के लिए मृत्यु, और पीसेस टू आवर सफरिंग, वो शांति का सुझाव देते हैं। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए वो क्या होता है, टेंशन इंसान लेता है अपने ज़्यादा पड़ोसियों के कारण ही तो टेंशन लेता है ना यार। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। यानी कि एक तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हम कब्र तक अपनी अंतिम यात्रा को कैसे पूरी करेंगे। अगर मान लो इंसान मर गया है, कब्र में जा रहा है, तो वहां तक अपनी यात्रा को कैसे पूरा करेगा, पूरे जीवन कैसे जिएगा इंसान। तो इसका आंसर कह रहा है कि आफ्टर डाइंग वी गेट टू द ग्रेव। ये कह रहा है कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, कब्र में जाता है। यही तो कहता है ना कि मरने के बाद पहुंचता है। दिस ग्रेव ब्रिंग अ पीसेस टू आवर सफरिंग। ये क्या कह रहा है कि यह शांति का प्रतीक हो जाएगा, हमारी पीड़ा खत्म हो जाएगी, हमारी जो सफरिंग होगी वो सब खत्म हो जाएगी। कब? मृत्यु के बाद, जब हम लोग कब्र में चले जाएंगे, राइट। 4 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनो। व्हाट डू ट्रोल डू इन द लीफलेस वुड। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पत्ती रहित तो जो लकड़ियां है ना, जो इस लकड़ी में, जिस लकड़ी में पत्ते हैं, लीफलेस वुड है ना, मतलब लीफलेस का मतलब क्या होता है, जिससे पत्ते झड़ चुके हैं, जिस लकड़ी से, सॉरी यहाँ पर है ना, तो उस चीज़ के बारे में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। द ट्रोल टू लुक फॉर हिज इन द लीफलेस वुड। ये बहुत ही छोटा इसका आंसर देते हैं कि पत्ती रहित लकड़ी में भोजन की तलाश करते हैं। समझ रहे हो ना, मतलब जिसमें पत्ती होती मान लो झड़ गई, तो उसमें किसकी तलाश कर रहे थे, भोजन की तलाश कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, हु आर द ट्रैवलर एंड हाउ विल दे ब्लेस्ड। 5वां नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि यात्री कौन है और वे कैसे आशीर्वाद देंगे। हु इज द ट्रैवलर, यानी कि यात्री कौन है, ट्रैवल मतलब यात्री जो यात्रा करता है, एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड, वो कैसे आशीर्वाद देंगे। यही तो क्वेश्चन है ना यार। इसका आंसर कह रहा है कि द पीपुल आर द ट्रैवल, लोग ही हैं, ये लोग ही हैं, एक इंसान ही है जो ट्रैवल करते हैं। दे विल बी ब्लेस्ड बाय वाइट,
वाटरफॉल ऑन अ माउंटेन, जो माउंटेन से वाटरफॉल गिर रहा है, पानी के झरने गिर रहे हैं, वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं कि हेड विच द डेथ, यानी यही क्या बनेगा, कारण बनेगा इंसान के मृत्यु का, वहीं आशीर्वाद दे रहे थे, ठीक ना, कि जो पर्वत से सफ़ेद झरने गिर रहे हैं उसी से आशीर्वाद मिलेगा और उसी कारण इंसान की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, वो कहते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है विच वर्ड इन द फर्स्ट स्टंजा, यानी कि पहले स्टंजा के वर्ड में क्या सजेशन दिया गया है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेचर, जो नेचर से तुम्हारे ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, ठीक है, तो प्रकृति की वस्तुएं द्वारा क्या सुझाव दिया गया है, तो इसका आंसर ध्यान से देखो क्या होगा। द लीव्स ट्री ऑटम एंड नर्सेस फ्लावर सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर, यानी इसका आंसर कह रहा है कि पत्ते को पेड़ से पतझड़, और ये जो नर्स के फूल होते हैं ना, देखो नर्सेस फ्लावर मतलब क्या होता है, जो पंखुड़ियाँ नहीं होती हैं, फूल जैसा देखते हो कि आप गिर रहा है, तो वही चीज़ कह रहा है कि पत्ते जब पेड़ से गिरते हैं ना, ठीक है, और ये जो फूल हैं, जो ये फूल हैं नर्सेस फूल जो हैं, छोटे छोटे जो फूल गिरते हैं, ठीक है, वो सुझाव देते हैं, वस्तु का सुझाव देते हैं प्रकृति से, बस यही तो सिंपल सा बात था यार। हु आर द विस्पेरिंग नेबर, 7 नंबर का क्वेश्चन का बताओगे क्या, कानाफूसी करने वाले पड़ोसी कौन है, नहीं कान भरते हैं किसी दूसरे के, तो पड़ोसी कौन है एक्चुअली में, इसका आंसर हम लोग जानेंगे अच्छे से। इसके आंसर की बात करते हैं हम लोग। करेंग द विस्पेरिंग नेबर्स आर द मैसेज ऑफ डेथ, ह्यूमन बॉडी इज डेथ, ए करेंग द विस्पेरिंग ऑफ नेबर, जो पड़ोसी है ना, आर द मैसेज ऑफ डेथ, मृत्यु का संदेश देते हैं, ह्यूमन बॉडी इज डेथ, जब मान लो इंसान की मृत्यु मर चुका है, क्योंकि यार देखो जो पड़ोसी है ना, इतने कानाफूसी करते हैं, इतने टेंशन देंगे तुम्हें ना, इतने डिप्रेशन में कर देंगे ना, तुम सिर्फ मृत्यु ही चाहोगे कि क्यों ना मेरा शरीर मर जाए, मैं शांति हो जाऊँ, ऐसा वैसा हो जाऊँ, कोई मेरे बारे में फलाना ठिकाना, कोई कुछ ना बोले, समझ गए, तो इसी तरह से आप सोचोगे। 8 नंबर का क्वेश्चन करेगा हाउ डज ह्यूमन लाइफ, क्या कह रहा है कि हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिसरेबल, यानी 8 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का जीवन दुख है मैं कैसे हो जाता है, दुख से भर कैसे जाता है, मिसरेबल कैसे हो जाता है, इंसान दुख के बारे में क्यों सोचने लगता है, टेंशन क्यों लेता है, दुख से पीड़ा से क्यों ऐसा हो जाता है। आंसर देखो, सफरिंग फ्रॉम डिजीज, क्योंकि इंसान के पास बीमारी आती है, एंड अदर प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हैज़ मेड अ ह्यूमन लाइफ मिसरेबल, उसी कारण इंसान की जीवन जो होती है ना, एकदम पूरी पूरी से दुख में हो जाती है, बीमारी से, किसी के तानाफूसी से, ठीक है, प्रॉब्लम समस्या एक अलग आ गई, टेंशन आ गया, तो उसी कारण इंसान की जीवन मिसरेबल हो जाती है। मिसरेबल मतलब क्या होता है, दुखमय भर हो जाता है। 9 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। इन व्हाट वे विल द ट्रैवल बी ब्लेस्ड, 9 नंबर का क्वेश्चन, यात्री को किस प्रकार आशीष मिलेगा, एक क्वेश्चन है तुमको, मतलब किस तरह से आशीर्वाद मिलेगा। व्हेन ही ट्रैवल, जब इंसान ट्रैवल करता है, जब यात्री मतलब ट्रैवल करते हैं, विल मूव इन द टाउन, कहाँ पर, जंगलों में यात्रा करते हैं, जंगलों के लिए यात्रा करते हैं, पर्वत में चलेंगे, द वाइट वाटरफॉल विल बी ब्लेस्ड देम, तो वहाँ पर एक उज्जर झरना, वाइट मतलब पानी गिरता है तो वाइट दिखता है ना झरना, देखे हो ना, तो वहीं लोगों को क्या कर रखा, आशीर्वाद दे रहा था, समझ रहे हो ना, तो उन्हीं से लोग आशीर्वाद दे रहे थे, झरना उन्हें आशीर्वाद दे रहा था, मतलब कहने का मतलब यह है, झरना से आशीर्वाद ले रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यार समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर आए होंगे। इस तरह से आपको कौन दे रहा है यार यूट्यूब पे, बताओ, कोई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है ना, सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, बच्चों में सारे जगह फैलाओ, और फोड़ दो, मचा दो एग्ज़ाम में।